सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको। बॉस को कन्विंस करना, दोस्त से अपनी बात मनवाना, अनजान इंसान को अपने इशारों पर नचाना, ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी का सबसे डार्क कोना है जिसे पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। और आज तुम इसे सीखने वाले हो, लेकिन ध्यान से सुनो, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, गलत इस्तेमाल मत करना। ट्रिक 5, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग तुम्हारी मर्जी से डिसीजन क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खुद कंट्रोल में है। मान लो कि तुम अपने दोस्त से चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर तुम सीधे बोलोगे चल बाहर चलते हैं तो शायद वो मना कर देगा, लेकिन अगर तुम उसे ऑप्शन दो, भाई बाहर जाना है, गोलगप्पे खाए या समोसे, अब खेल बदल गया। तुमने उसकी चॉइस लिमिट कर दी है और वो किसी भी हाल में हाँ बोल देगा। ट्रिक 4, यस स्लाइडर टेक्निक। अगर तुम्हें किसी से बड़ा फेवर चाहिए तो सीधा मांगने पर मना कर देगा। सोचो तुम अपनी कंपनी में प्रमोशन चाहते हो। अगर तुम सीधे जाकर बॉस से कहो सर मुझे प्रमोशन चाहिए, तो बॉस का जवाब होगा अभी नहीं, अगले साल देखते हैं। लेकिन अगर तुम इसे यस लैडर से अप्रोच करो, पहले छोटा फेवर मांगो, सर क्या मैं इस मीटिंग का हिस्सा बन सकता हूँ? क्या मैं इस प्रोजेक्ट के कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता हूँ? सर क्या मैं लीडरशिप में जा सकता हूँ? इससे मेरी स्किल्स और बेहतर होंगी। बॉस पहले ही 3 से 4 बार हाँ बोल चुका है, तो अब तुम्हारी प्रमोशन की रिक्वेस्ट पर नहीं कहना मुश्किल हो जाएगा। उसे भी महसूस होगा कि तुमने अपनी वैल्यू दिखा दी है और प्रमोशन के लायक बन चुके हो। यही ट्रिक सेल्समैन, पॉलिटिशियन और लीडर्स यूज करते हैं। ट्रिक 3, द गिल्ट ट्रैप। लोग हमेशा लॉजिकल नहीं होते, लेकिन इमोशनल जरूर होते हैं। और अगर तुम किसी को गिल्टी फील करा दो, कैसे? अगर तुम किसी से कहो भाई क्या मैं तेरी बाइक ले सकता हूँ, 90% लोग मना कर देंगे। बल्कि ये कहो यार मैंने हमेशा तेरी हेल्प की है, पिछली बार तुझे 2000 दिए थे, याद है? अब बस एक छोटा सा हेल्प चाहिए, बाइक मिल सकती है। अब सामने वाले को गिल्ट फील होगा और वो ना नहीं कह पाएगा। ट्रिक 2, फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। मान लो कोई पॉलिटिशियन चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन उसकी इमेज लोगों के बीच उतनी मजबूत नहीं है। अब वो फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग में अपनी ताकत और लोकप्रियता की फेक मेमोरी डाल सकता है। रैलियों में वो कहना शुरू करेगा जब इस शहर में बेरोजगारी थी मैंने अपने दम पर 5000 लोगों को नौकरी दिलवाई। अब वो इंटरव्यूज में इस बात को इतने कॉन्फिडेंस और डिटेल्स के साथ बोलेगा कि लोग सोचने लगेंगे अरे हाँ शायद सच में इसने ऐसा किया होगा। अब ट्रिक 1 के लिए रेडी हो जाओ। ट्रिक नंबर 1, डी पावर ऑफ साइलेंस। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा कंट्रोल में रहोगे। लोग सोचते हैं कि बातचीत में बोलने वाला पावरफुल होता है, लेकिन असली ताकत उसी के पास होती है जो सुनना जानता है और चुप रहने में मास्टर है। जब हम चुप रहते हैं तो सामने वाले को डर, डिस्कम्फर्ट और इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है। जब किसी डिबेट में जीत ना हो, जब किसी को अपनी पावर दिखानी हो, कम बोलो, सोच समझकर बोलो। अब ध्यान से सुनो, शायद हमसे फिर मुलाकात ना हो। सब्सक्राइब करो डार्क साइकोलॉजी को और सीखो लोगों को कंट्रोल करना।